नौशी, मैंने तुम्हें समझाया था कि इन सब फजूल बातों पर टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये तुम्हारा मसला है और इसको तुमने सॉल्व करना है, मैंने नहीं। भाई नाश्ता, मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो क्यों ना बाहर बैठ के अपनी बेटी के साथ नाश्ता किया जाए। मेरा दिल नहीं है। खाना तो पड़ेगा। शक्ल देखो कैसी हो गई है, पीली जर्द, कुछ नहीं खाती हो, अपने ऊपर ध्यान दो। मेरा किसी चीज का कोई दिल नहीं। बेटा ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है, इससे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं दुनिया में इंसान के साथ। इससे बड़ी क्या मतलब? बेटा मैं जानती हूँ कि तुमने वो इंतहाई कदम क्यों उठाया है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला, किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया। सॉरी अम्मा, गलती हो। बेटा किसी को चाहना गुनाह नहीं है, लेकिन चाहत ना मिलने पे अपने आप को नुकसान देना या जिंदगी का खात्मा करना ना सिर्फ बेवकूफी है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको दुख दिया। अपने दुख के आगे किसी को भी नहीं देखा, बहुत गर्ज हो गई। और मुझे दुख इस बात का था कि तुम अकेले ये सब कुछ सहती रही, अपने माँ के ऊपर तुमने इतबार ही नहीं किया। कम से कम एक बार तो मुझे बताती कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं कुछ तो हल निकालती। मुझे समझ नहीं आ रहा था किससे कहूँ, क्या कहूँ। खबरदार खबरदार, अगर ऐसा सोचा भी होगा आइंदा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है हमेशा, हर हाल में, ये याद रख। कुछ अच्छा, अब मेरे हाथ से नाश्ता खाएगी ना मेरी बेटी? गुड गर्ल। जरा स्वाद नहीं है खाने में, सारे बकरे का सत्यानाश मार दिया इस फातिमा ने। ना इसके हाथों में जायका है, ना खाना पकाने का ढंग है। जब से गुल गई है यही बद जायका खाना मिल रहा है। वैसे कमबख्त खाना बहुत जायके वाला पकाती थी। हाय हाय, दिल भर के बल्कि पेट भर के खाना खाया जाता था। अब तो बस तरला ही करना पड़ता है। वैसे अम्मा तुम कहो तो कॉल करूं उसे, काफी दिन हो गए उससे बात किए हुए। तेरी जबान में जाले लग रहे हैं ना बात ना करने से, चुप का बैठा रहे। बड़ा आया बात करने वाला, थोड़ा वक्त गुजरेगा ना खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर वो वापस ना आई तो? नोमी को मकान की दूसरी किस्त मिलने वाली है, बस जैसे ही किस्त मिली सुरैया कोई जुगाड़ करेगी और उसे निकालेगी घर से इधर भेजने के लिए। बस देखना, खोटे सिक्के की तरह आके ना तेरी झोली में गिरेगी। बेगम साहिबा, कोई बाजी आपसे मिलने आई है, मैंने उनको लाउंज में बिठा दिया है। हाँ, इसी वक्त आओ, हलक से रोटी ना उतरने देना, इधर ही सब आते रहो। आ रही हूँ, बिठा उसको। जी बेगम साहब। मैं आती हूँ। कौन आ गया इस वक्त? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरा मतलब है आप कैसा महसूस कर रही हो? ठीक। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? कैसे? मोशी, तुमने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है।
दिल नहीं करता। देखो नौशी, घर से निकलोगी तो दिल करेगा। मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। मुझे नहीं लगता मैं पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगी। देखो नौशी, जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, और वो नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं। क्यों होता है ऐसा? जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है, और हमें खुदा की रजा में राजी हो जाना चाहिए। आप हुए थे उसकी रस्म में राजी? टाइम लगा था लेकिन हो गया था मैं। एक चीज होती है तकदीर, और इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी तदबीरें कर ले, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। देखो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे दोस्ताना रवैये को तुम गलत समझ लोगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। गलती मेरी है, मानती हूँ। नौशी प्लीज तुम खुद पर और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करो। मुझे यकीन है ये फेज बहुत जल्दी गुजर जाएगा, और जाने अनजाने में अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट किया तो आई एम रियली रियली सॉरी। आई मीन इट, आई एम सॉरी। भाई सब खैरियत है ना? भाभी बता रही थी कि कोई बात करनी है आपको। बस यही पूछना था कि काफी दिन हो गए तुम्हें आए हुए, क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने भाभी को बताया था खैरियत से डिलीवरी हो जाए फिर अपने घर चली जाऊंगी। देखो गुल, साफ बात है मैं तो इतना अर्सा तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपने मसले मसाइल सुलझाने की कोशिश करो प्लीज। तो और क्या, जैसे मैं करती हूँ। अरे तुम्हारी वजह से इस तरह मैके में आकर बैठने पर पूरे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है सुरैया, अपने घर जाओ, बल्कि काम करो। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ के आता हूँ, और लगे आता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे मैं पुप्पो से और नफी से माफी भी मांगाऊंगा। जब ये यहाँ रहना चाह रही है तो तुम दोनों को क्या मसला है? अम्मा, ऐसे अपना घर छोड़ने से दुनिया का कौन सा मसला हल हुआ है भला? उल्टी बातें ना करें आप, बजाय उसे अक्ल मत देने के आप उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हैं। कमाल हो गया। भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे आप अम्मा से इतनी बदतमीजी करें। ये बात आराम से भी हो सकती है। अरे तुम तो चुप करके ही बैठो। तुम्हारी वजह से पूरे खानदान वाले परेशान हैं। वहां मेरे घर वाले और यहाँ हम सब उलझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो किसी का जरा सा भी एहसास नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी नाक ऊंची रखनी है। बस कर दो बहू,